हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। आशा है कि आपको पीछे का सारा कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो है पाँचवा चैप्टर आपका है, और जिसका नाम है शायद समांतर श्रेणी, और इसका इंग्लिश में जो है अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो आप पढ़ रहे हैं और कहीं भी पढ़ रहे हैं उससे मतलब नहीं है, लेकिन फिर जो आज जो हम आपको बताने वाले हैं वो आपको एकदम धांसू चीज़ बताने वाला है, एकदम कमाल की चीज़। वो चीज़ आपको हम बताएंगे जो अगर आप बढ़िया तरीक़ा से 20 मिनट में समझ लिए, गारंटी हम आपको बता रहे हैं कि 20 से 10 नंबर से 20 नंबर आपका, 10 नंबर कम से कम आपका, 20 नंबर नहीं, कम से कम 10 नंबर आपका इस चैप्टर से आएगा। जिसमें कि आपका रहेगा कुछ 2 से 3 नंबर, 4 नंबर आपका 1 नंबर का रहेगा, 1 नंबर का क्वेश्चन पूछेगा, और 2 गो शायद हो सकता है 2 या 1 3 नंबर का पूछेगा। हो सकता है इसमें एगो आपका 5 नंबर का डालेगा, जिसमें कि एसएन के बारे में होगा। तो एसएन क्या है उसके बारे में आगे हम बताएंगे। जो आज हम पढ़ने वाले हैं समानांतर श्रेणी, इसमें खास करके जो हम दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, दैनिक जीवन में जो हमारे सामने घटना घटित होती है उसी से रिलेटेड आपका ये समानांतर श्रेणी है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा इसको ध्यान दीजिएगा। समानांतर श्रेणी, समान अंतर की श्रेणी। समानांतर श्रेणी मतलब समान अंतर, यानी 2 स्टेप के बीच में समान अंतर होना चाहिए। जैसे एक छोटा सा एक आपको डायग्राम बनाते हैं, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। ये देखिए, इसको देखने के बाद आपको कुछ याद आ रहा है? ज़रूर याद आ रहा होगा। इसमें देखिए थोड़ा सा, ये क्या है? इसको हम सीढ़ी बोलते हैं। ध्यान दीजिए, श्रेणी, श्रेणी बोलिए या सीढ़ी बोलिए। तो इस तरह से हम क्या, घर में हमारे इस तरह से सीढ़ी होते हैं या नहीं होते हैं? हमारे छत में होते हैं, हमारे घर में होते हैं, सामने होते हैं। बहुत सारे हम लोग सीढ़ी के देख चुके हैं और चढ़े भी हैं। बचपन में बहुत बार चढ़े, बहुत बार उतरे, बहुत बार गिरे भी हैं, है ना। हम भी गिरे, आप भी गिरे होंगे शायद। तो इसी के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। और इस समानांतर श्रेणी का मतलब क्या है? समांतर श्रेणी, इसका मतलब क्या है? समांतर मतलब कि समान, समान जोड़ अंतर, अंतर। श्रेणी माने सीढ़ी, सीढ़ी यानी कहने का मतलब ये है कि जितना भी आप सीढ़ी देखे होंगे, आपके घर में हो चाहे मेरे घर में हो, उसमें आप ज़रूर देखे होंगे कि सब सीढ़ी के बीच में क्या होता है, सब स्टेप के अंदर में क्या होता है, समान समान सीढ़ी से निकाला रहता है, यानी दोनों के बीच में अंतर समान होता है। ऐसा नहीं होता है कि हमारे मिस्त्री साहब आए और बना दिए 5 फीट का, दूसरा बना दिए 10 फीट का, तीसरा बना दिए 2 फीट का। ऐसा तो होता नहीं है। अगर मान लीजिए आपके घर में हो तो आपके घर में भी ध्यान दीजिएगा कि ये जो आपका स्टेप रहता है, ये स्टेप क्या रहता है, समान रहता है। ये स्टेप, ये स्टेप, ये स्टेप क्या है, समान रहता है। ऐसा नहीं होता है कि ये 10 इंची का बना दिया और मिस्त्री साहब नशा में हैं तो ये 5 इंची का बना देंगे। ऐसा भी नहीं हो सकता है ये 15 इंची का बना देंगे। यानी क्या होता है, अगर ये 10 इंची का है तो इसका मतलब ये 10 इंची, 10 इंची, 10 इंची, यानी टोटल स्टेप का अंतर क्या रहता है, समान रहता है। तो सेम हम वही पढ़ने वाले हैं, समान अंतर के सीढ़ी, समान अंतर के सीढ़ी। थोड़ा सा उसमें कुछ उदाहरण ले लेते हैं, ध्यान दीजिएगा। ये देखिए आपके सामने हम कुछ अंक लिखेंगे। एग्जाम्पल में एक अंक लिख लेते हैं, 2, 4, 6, 7, 8, 10। इसको यहाँ होगा आपका 8, 10, 12। इसको ध्यान से देखिए। आपको देखने के बाद लग रहा होगा कि ये एक पहाड़ा है। हम तो बचपन में पढ़े हैं इस पहाड़े को। सही बात है, आपका ये पहाड़ा ही है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि इन दोनों के बीच में देखिए अंतर क्या एक समान है या नहीं है। इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच में देखिए सबके अंतर में क्या हमको अंतर मिल रहा है कि 4 और 2 के बीच में अंतर होता है, 2 का डिफरेंट है, 2 का अंतर है। 6 और 4 के बीच में 2 का अंतर है। 8 और 6 के बीच में 2 का अंतर है। 10 और 8 के बीच में 2 का अंतर है। 12 और 10 के बीच में 2 का अंतर। इसका मतलब क्या हो रहा है कि हमारे सभी स्टेप में अंतर क्या है, समान। अंतर क्या है, समान। जल्दी बताइए, अंतर क्या है, समान है। इसका मतलब हम इसको कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी, श्रेणी है। इसको हम कह सकते हैं कि ये एक समांतर श्रेणी है। समझ में आया या नहीं आया? चलिए एक और उदाहरण देते हैं आपको। ये एक उदाहरण है आपके पास, 2, 3, 7, 10, 12। इसमें थोड़ा सा देखिए गौर से, क्या ये समांतर श्रेणी है? थोड़ा सा गौर से देखो।
भाई समांतर श्रेणी है या नहीं है, गौर से देखिए इन दोनों के बीच में अंतर कितना है, तो हमें तो लग रहा है भाई एक का अंतर है। आप दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाज सचिन तेंदुलकर से भी जाके पूछो तो वो भी बताएगा बाबू एक का अंतर है या नहीं है, वही अंतर है। चलो इन दोनों के बीच में बताओ कितना का अंतर है, हमें तो लग रहा है भाई क्या है 4 का अंतर है। आपको क्या लग रहा है 4 का अंतर है या नहीं? आप क्रिस गेल से भी पूछोगे तो वही बताएगा भाई 4 का ही अंतर है। आप अपने पिताजी से भी पूछेंगे तो वही बताएगा भाई 4 का अंतर है। अपने मम्मी से पूछो वही बताएगा 4 का अंतर है। चलो इन दोनों के बीच में देखते हैं, इन दोनों के बीच में अंतर कितना का है, तो 3 का अंतर है। तो इस तरह से हमको क्या पता चल रहा है कि ये सभी जो पद हैं, ये सभी जो पद हैं सबका अंतर समान नहीं है। ध्यान से बताइए क्या है, समान है या नहीं है, यानी इन सभी का अंतर समान नहीं है। तो हम ये कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। ये हम कह सकते हैं कि ये समांतर श्रेणी नहीं है। तो किससे पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है, कैसे पता चल रहा है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है? तो हम क्या करते हैं पीछे वाले पद से सामने वाले पद को घटा कर चेक कर लेते हैं भाई ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। तो इस तरह के आपके चैप्टर में कुछ उदाहरण दिए होंगे, आपको पता करना है कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं है। अगर होगा तो उसको लिखना है एपी है, एपी मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन मतलब समांतर श्रेणी है। अगर उसके अंतर समान नहीं होंगे तो आपको लिखना है एपी नहीं है। क्लियर? यहाँ तक समझ में आया? जल्दी बताइए, समझ में आया? चलिए बहुत अच्छा है, आगे चलते हैं हम। तो आगे हम पढ़ने वाले हैं इसी में एक मिनट। तो आगे हम चलने वाले हैं इसी में कुछ थोड़ा सा फार्मूला के बारे में पढ़ेंगे कि एपी में हमें कौन कौन सा फार्मूला पढ़ना पड़ता है। तो हम जो फार्मूला बताएंगे एकदम गौर से 5 मिनट आपको देखना है, गारंटी बता रहे हैं, ये फार्मूला कभी मत भूलिएगा आप। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो हमने बचपन में एक पहाड़ा पढ़ा था, पहाड़ा कौन सा था, तो 2 कम 2, 2 दूनी 4, 4 2 तिया 6, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 2 छक्का 12, 2 7 14। इस तरह से हमने पढ़ा था डॉट 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 डॉट, ठीक है, इस तरह से हमने पढ़ा था। तो एक बार क्या हुआ, हमारे घर में एक बच्चे थे बहुत नादान, एकदम नटखट, क्या बताएं कसम से। वो सभी जगह क्या करते थे, अपने पेंसिल से लिखते चलते थे। नया नया पढ़ने वाले थे, उन्होंने क्या किया, लिखने, जहाँ भी बैठा वहाँ भी लिखना शुरू किया। तो हमारे घर में एक सीढ़ी था, ध्यान से दीजिएगा, ये एक सीढ़ी था इस तरह से। अब वो बच्चा क्या किया, यहाँ पर लिखा 2 एकम 2, यहाँ लिखा 2 दूनी 4, यहाँ लिखा 2 तिया 6, इधर लिखा 2 चौके 8, इस तरह से डॉट 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 वो आगे बढ़ते चला गया। क्या यहाँ तक समझ में आ रहा है? कोई दिक्कत? अगर दिक्कत है तो बोल सकते हैं। इसको क्या करेंगे आप, रिमाइंड करके पीछे करके वीडियो आप बना करके देख लेंगे कि हमको ये समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा। फिर से समझा देते हैं, चलो फिर से समझो। तो उन्होंने क्या किया, एक बच्चा फिर से लिखा यहाँ पर इस तरह से स्टेप बाय स्टेप ये चढ़ा हुआ था। तो यहाँ लिखा 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 2 चौके 8, इस तरह से वो क्या आगे बढ़ते चला गया। तो हमने गौर किया, देखा भाई क्या हो रहा है इसके साथ। तो हम यहाँ देखें कि पहला स्टेप में क्या लिखा है, पहला पद में क्या लिखा है 2, दूसरा पद में क्या लिखा है 4, तीसरा में, यानी इस तरह से ये क्या हुआ, तीसरा चौथा डॉट 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 आगे बढ़ रहा है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान देना है कि जो हम सीढ़ी पढ़ रहे हैं, सीढ़ी को हम कहते हैं टर्म, TERM, टर्म। टर्म मतलब क्या होता है, पद। टर्म मतलब पद, यानी फर्स्ट टर्म हो गया, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, फोर्थ टर्म, इस तरह से वो बढ़ता गया। इस तरह से हम इसको बोल सकते हैं T1, T2, इसको हम बोलेंगे T3, इसको बोलेंगे T4, इस तरह से ये बढ़ रहा है। और ये सीढ़ी जो है, सीढ़ी को हम नेचुरल नंबर से दर्शाएंगे। नेचुरल नंबर प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या क्या होता है, तो होता है 1 2 3 4 डॉट 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 n, यानी हम इसको प्राकृतिक संख्या से दर्शाएंगे 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो अब वहाँ पर हमने दिमाग लगाया, ध्यान दिया कि भाई हमको अंतर कैसे पता चलेगा कि ये बच्चे जो हैं लिख रहे हैं, अंतर क्या है, क्या चीज़ का अंतर से लिख रहा है। तो हमने क्या किया, यहाँ दूसरे सीढ़ी में पहला सीढ़ी को घटाया, यानी 4 घटाव 2। तो क्या पता चला,
पता चला ये 2 का अंतर है। फिर हमने घटाया 6 में से 4, तो पता चला 6 घटा 4 यानी 2। अंतर क्या पता चला? 2 का। अंतर को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिफरेंट। डिफरेंट को हम डी से सूचित करेंगे। क्या चीज़ से? डी से सूचित करेंगे। तो डी बराबर हमें क्या पता चला? अंतर को हम डी से सूचित करते हैं, तो डी बराबर, डी हमको कैसे मिला? तो हमने क्या किया? दूसरा श्रेणी में से पहला श्रेणी घटाया। तो दूसरा श्रेणी में हम लिखेंगे T2, यानी 4 में से हमने 2 घटाया। 4 कौन सा श्रेणी है? देखो देखो ध्यान से, 4 कौन सा श्रेणी है? तो 4 आपका है दूसरा श्रेणी। तो T2 माइनस, अच्छा 2 कौन सा श्रेणी है? कौन सा श्रेणी नंबर है? तो 2 आपका पहला श्रेणी है। यहाँ पर हो गया T1। इस तरह से आपका ये फॉर्मूला निकल गया, डी बराबर T2 माइनस T1, डी बराबर T2 माइनस T1, डी बराबर T2 माइनस T1। ध्यान से फिर से एक बार पढ़ लीजिए, डी बराबर T2 माइनस T1। ठीक है, तो इस तरह से हमें ये फॉर्मूला निकल गया। तो अब आपको क्या करना है? कुछ होमवर्क रहे। होमवर्क में आपको क्या करना है कि कुछ आपको समांतर श्रेणी है, उसमें आपको अंतर निकालना है। ठीक है, अब ये जो अंतर का है, अंतर को आप सीख जाते हैं तो फिर हम अगले स्टेप में बताएंगे आपको किस तरह से TN निकालना है। ठीक है, अगले एक और फॉर्मूला बताएंगे। थोड़ा सा आपको ये पढ़ के आना, जब तक ये पढ़ेंगे नहीं तो फिर आगे हम बता नहीं सकते। ठीक है, तो ये आपको पढ़ के आना। ठीक है, ठीक, धन्यवाद।